Question number 20. The average weight of 40 children of a class is 36.2 kg when 3 more children with weight 42.3 kg, 39.7 kg and 39.5 kg join the class. The average weight of the 43 children in the class will be. क्या क्वेश्चन है? अगर हमारे पास किसी क्लास में 40 चिल्ड्रन है तो उनका वेट कितना होगा? 36.2। अगर 3 न्यू एडमिशन हो जाते हैं जिनके वेट होंगे पहले स्टूडेंट के 42.3, सेकंड वाले के 39.7 और थर्ड वाले का क्या होगा? 39.5। तो हमें बताना है तब जाके जब तीनों का एडमिशन हो चुका है उसके बाद बताना है कि जो 43 स्टूडेंट हो जाएंगे 40 प्लस 3 नए एडमिशन 40 प्लस 3 43, तो हमें बताना नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, अब देखो एवरेज वेट निकालना है हमें। दो मेथड है हम लोगों के पास, एक तो जो बिल्कुल बेसिक सी मेथड है वो, और एक डेविएशन वाली मेथड है। ठीक है, अब डेविएशन वाली मेथड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दो तरीके अपना सकते हैं। अब दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहला तरीका हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला तरीका हम लोग जो करते आए शुरू से, क्या? एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय एन। अब देखो यहां पे अगर कंफ्यूजन हो तब की बात है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, या 40 है वहां 43 चिल्ड्रन है, एन की क्या रखे? क्वांटिटी तो 40 थी, बाद में 43 हो गई। क्वांटिटी रखना क्या एक्चुअल में? अगर यहां कंफ्यूजन होना तो ये एन का मल्टीप्लाई उठा के यहां कर दो, n1 इंटू a1 इक्वल टू n2 इंटू a2। जब क्वांटिटी 43 है तब एवरेज क्या रहेगा? बराबर जब क्वांटिटी 40 थी तब एवरेज क्या रहेगा? और यहां पे जो एवरेज बढ़ने का कारण है डेविएशन, वो क्या होगा? तो यहां जो डेविएशन होगा ना, यहां जो डेविएशन होगा, ध्यान से समझना, यहां जो डेविएशन होने वाला है वो क्या रहेगा? सिर्फ हमारा जो क्वांटिटी रहेगी वही रहेगा, 42.3, 39.7 एंड 39.5। क्योंकि यहां पे डिवाइड में n नहीं है तो हम लोग एवरेज से डेविएशन नहीं ले सकते। यहां पे एक बात समझना, क्या? एवरेज से डेविएशन नहीं ले सकते यहां पे, क्योंकि डिवाइड में यहां पे क्या हम लोगों के पास? n क्वांटिटी थी। जब डिवीजन में n हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, तो उससे कहलाएगा एवरेज, वो कहलाएगा एवरेज। लेकिन यहां पे हम लोगों के पास एवरेज नहीं है। ठीक है, ये एवरेज है, लेकिन ये जो वेट दिया है ना, ये अलग अलग वेट दिया है। क्या दिया है? अलग अलग वेट दिया है। तो यहां पे हमें पूरा का पूरा वेट रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा वेट क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। यहां पे क्यों रखना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि जब हम डी लिखते हैं डेविएशन, तो डेविएशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पे सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, ये जो a होता है ना यहां पे, ये है डेविएशन, एवरेज डेविएशन। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? जैसे n1 n2 हो गया हम लोगों के पास, जब ये जो नीचे वाला नंबर ऑफ टर्म्स का हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बचा? ये एवरेज थोड़ी बचा। फिर ये एवरेज थोड़ी बचा। अगर इसे हटा देंगे ये तो सम बचेगा ना, जो नंबर था हमारा वही बचेगा। ये तो बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास नंबर है a1, मान लो n1 बराबर n2 हो गया, n1 बराबर n2 हो गया, तो a1 प्लस a2 क्या है? समेशन ही तो है, समेशन ही तो, इसके अलावा कुछ है क्या? वो एवरेज कब कहलाएगा? जब डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स होगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां ये एवरेज डेविएशन ना होते हुए सिर्फ डेविएशन बनेगा। ये एवरेज नहीं है। यहां पे हम डिफरेंस नहीं लेंगे। क्या? डिफरेंस नहीं लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? जो हमारी क्वांटिटी थी सिर्फ उसी को लिखेंगे। 41 n1 कितना हो जाएगा? 43। बाद में बात कर लिए, निकालना है ना हमें, उसका एवरेज निकालना है। पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट थे? 40, उनका एवरेज कितना था? 36.2। जो हमें निकालना है वो यहां लिखना है। ठीक है, प्लस डेविएशन, किसकी वजह से ये चेंज आ रहा है? किसकी वजह से चेंज आ रहा है? 42.3 की वजह से, और किसकी वजह से आ रहा है? 39.7 की वजह से आ रहा है, और किसकी वजह से आ रहा है? 39.5 की वजह से। कितना हो जाएगा ये?
362 इंटू 4, 4 2 सा 8, 6 4 सा 24, 1448 प्लस कितना हो जाएगा 15 कैरी 1, 9 9 18 और 4 22 कैरी 2, 122.5 डिवाइडेड बाय A1 अगर निकालना है तो 43। इसका मतलब क्या है 0.5 तो यहां रहेगा, 8 2 10 ये 1 हो जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1473 डिवाइडेड बाय 43। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ये कितना हो जाएगा 39 39 78 121 होगा शायद, ये 7 5 12 15 1 कैरी 1, हाँ ये 1 होगा 121.5 121.5। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे, ये भी चेंज होगा फिर हम लोगों का, कितना हो जाएगा ये 0.5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 5 1569 पॉइंट डिवाइडेड बाय 43। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास 1569.5 डिवाइडेड बाय 43 है, 1569.5 डिवाइडेड बाय 43। अब 43 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 सा 9, 4 3 सा 12, कितना बचेगा 179, कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स होगा या 6 टाइम्स, कितना टाइम्स होगा ये 129 हो रहा है, तो 30, ये कितना हो जाएगा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 माइनस 29 27 होगा, ये 27 279 हो जाएगा ये, फिर 4 6 जा 6 4 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 25 258, कितना बचेगा 60 19 215 है ना, 36 पॉइंट आ गया, 36 पॉइंट आ गया। अब देखो 36 पॉइंट ही है यहाँ पे, क्या है 36 पॉइंट ही है। दूसरी बात ये देख लें कि अगर हम 215 है, ये क्या है 443 का आधा 21.5, इसका मतलब जो 5 रहेगा वो क्या रहेगा 215। ठीक है, तो यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर n का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो यहां डेविएशन लिखना है बस, है ना, डेविएशन लिखना है, चेंज इन डेविएशन मत लिख देना, चेंज इन डेविएशन नहीं लिखना है, यहां सिर्फ डेविएशन लिख रहा है या फिर नंबर लिखना है, वो क्वांटिटी लिखनी है। ठीक है, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा तरीका एक और है, अज्यूम्ड एवरेज। देखो एवरेज निकालना 43 के लिए, तो किसके लिए निकालना है, ऑब्वियस सी बात है 43 के लिए, तो n जो रहेगा 43 रहेगा। ठीक है, n क्या रहेगा 43। अगर कंफ्यूजन होता है तब ये करना है, नहीं तो हमारी जो बेसिक मेथड है उसी से करेंगे हम लोग सॉल्व। देख लेते हैं उससे क्या आंसर आएगा। अब देखते हैं हम लोग जो हमारी एक्चुअल में मेथड थी डेविएशन वाली, उससे कैसे करेंगे। हमने लिखा एवरेज जो निकालना है, हमने लिखा एज्यूम्ड एवरेज, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये लिखते हैं। एवरेज निकालना है किसके लिए 43 चिल्ड्रन के लिए। हमने एज्यूम कर लिया कि जो 40 चिल्ड्रन का था वही हमारा क्या है एक्चुअल में एवरेज होने वाला है, ये हमने अज्यूम किया है। जो डाटा गिवन होता है उसी को लिख लो, पढ़ा था हमने, जो डाटा गिवन है 40 के लिए दिया, हमको 43 के निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 40 का ही यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद क्या करो, डेविएशन देखो, डेविएशन देखो, एवरेज हमने 36.2 माना है, ये नंबर 36.2 से कितना ज्यादा है 6.1। अब यहां पे हम लोग डेविएशन देखेंगे, पहले हम डेविएशन नहीं देख पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पे हम एवरेज ले ही नहीं पा रहे थे, तो डेविएशन क्या देखेंगे फिर। यहां पे एवरेज ले पा रहे हैं क्योंकि डिवाइड में n है हम लोगों के। 39.7 इससे कितना ज्यादा है 2.5। सिमिलरली 39.5 इससे कितना ज्यादा है 3.3। डिवाइड में 43 क्यों होगा, क्योंकि हम 43 के लिए निकाल रहे हैं, हम एवरेज 43 के लिए निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी भी तो 43 रहेगी, ये किसी का भी हो, ये कुछ भी हो। ठीक है, 36 भी ले सकते हैं, तो उससे कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर 36.2 ना रखते हुए हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 36 रख देंगे। 36 अगर अज्यूम करना है हमें, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो एवरेज रहेगा, डेविएशन रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। 36.2 प्लस कितना होगा ये 9, और ये 12.9 डिवाइडेड बाय 43। अब एक चीज देखो, ये कैंसिल किया 430, अब 43 से ये डिवाइड होता है क्या, देखो साफ दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहा है,
3/10 मतलब 0.3, 36.2 प्लस 0.3, इसका मतलब क्या आ जाएगा 36.5 kg। यहां से भी आंसर आ गया 36.5 kg। बात समझ में आ गई? तो तरीके अलग हो सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं हो सकता। हमने देख लिया क्या एवरेज वेट है, इस केस में कैसे निकालना है। अगर कंफ्यूजन होना तो n का मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये वाली मेथड लगानी है तो n का मल्टीप्लाई कर दो, यहां एवरेज आ जाएगा और क्वांटिटी 43 रहेगी। यहां पे क्या आ जाएगा, अज्यूम्ड एवरेज हम लोगों ने जो लिया है वो अलग हो जाएगा, या n1 40 हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा 36.2, लेकिन यहां पे हम डिफरेंस नहीं लेंगे फिर, है ना। अगर n का मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या करना है, हमें एवरेज से लेना है, एवरेज से। जब ये एवरेज बचा ही नहीं तो फिर हम कैसे लेंगे, जब एवरेज बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा एवरेज, क्यों, क्योंकि यहां पे n से डिवीजन है ही नहीं ना, वो तो सम बचा है। लेकिन हमें क्या गिवन है 36.2, हमें क्या गिवन है 36.2, तो उस केस में हमें सिर्फ ये नंबर्स ही लेने पड़ेंगे, ये नंबर्स ही, तीनों नंबर लेने पड़ेंगे, उन्हीं को लिखना पड़ेगा, ना कि डिफरेंस। डिफरेंस कब ले पाएंगे हम लोग, देखो ये क्या है, एवरेज है, क्या है ये चीज, एवरेज है। एवरेज से डिफरेंस लेना है, हमने क्या किया, एवरेज से डिफरेंस ही तो लिया, एवरेज मान लिया 36.2 जो आने वाला है एज्यूम कर लिया, और उससे डिफरेंस ले लिया कि हम कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना डेविएट हो रहे हैं, वही तो लिख दिया हमने, और डिवाइड में 43। लेकिन हमें ये क्या एवरेज से डेविएशन लेना है ना, तो जब ये क्या है एवरेज है इसलिए हम डेविएशन ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेट तो गिवन है, लेकिन जब हम n का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तब वो एवरेज कहां बचेगा, वो एवरेज कहां बचेगा, डिवाइड में n रहेगा तभी तो एवरेज क्या आएगा ना। वो हमने तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया n का, तो n से n कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो d बचा, डेविएशन बचा, बस डेविएशन, सिर्फ डेविएशन बचा है ना। अब इसका किससे लेंगे हम लोग, एवरेज से ले सकते थे अगर डिवाइड में n होता तो, लेकिन डिवाइड में n है ही नहीं ना, तो एवरेज आएगा ही नहीं, एवरेज से कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहां कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एवरेज है ना, ये क्या है, एवरेज, तब जाके कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कब कंपेयर करना कब नहीं। इस केस में तो कंपेयर करना ही है एवरेज से, जो एवरेज अज्यूम किया उससे कंपेयर करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग n का मल्टीप्लाई कर दे, अगर कंफ्यूजन होता है तो 43 इंटू एवरेज करेंगे, जो एवरेज निकालना था, इक्वल टू n2 इंटू a2, 40 इंटू उसका एवरेज, प्लस जो डेविएशन है सिंपल उन्हीं को सम कर दो, उन्हीं को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्वेश्चन नंबर 21, in an examination the average marks obtained by John in English, Maths, Hindi and drawing were 50. If his average marks in Maths, Science, Social Science and Craft were 70, if the average marks in all the 7 subjects, सभी सातों सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स अगर 58 है तो हमें बताना है कि मैथ्स में स्कोर क्या रहा होगा। समझ में आ गई बात। हमारे पास वैसे तो सब्जेक्ट कितने हैं, 7 सब्जेक्ट है, उनका एवरेज भी गिवन है 58, लेकिन हमसे बोल दिया गया कि अगर मैथ्स को हम, यहाँ देखो मैथ्स यहाँ भी है और मैथ्स यहाँ भी है, ठीक है, तो ये जो एवरेज में चेंज आ रहा है, पहले एवरेज कितना था, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 8 नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहां भी 4 टर्म है, यहां भी 4 टर्म है, 120/8 कितना हो जाएगा, 120/8 एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के टोटल नंबर्स क्या होगा, ये 200 प्लस 7 4 28, 280 प्लस 200 कितना होगा, 480, 480/8 60, मतलब इन 8 नंबर्स का एवरेज कितना आ गया, 60। और ये जो एवरेज में 2 का चेंज आया ना ये जो एवरेज में 2 का चेंज आया है, ये किसकी वजह से आया, मैथ्स का नंबर रिपीट हुआ है, मैथ्स का नंबर रिपीट हुआ है। कितना रिपीट हुआ है, 2 से बढ़ा दिया इसने, मतलब हर एक को, जो 8 नंबर है हर एक को कितने से बढ़ा दिया इसने, 2 से बढ़ा दिया, मतलब इसके पास टोटल कितना होगा, 16 है ना, 16 एक्स्ट्रा इसके पास हो रहा होगा नंबर, तभी तो इसने बढ़ा दिया। अगर इसके पास भी 58 होता तो 58 ही होता, है ना। लेकिन एक नंबर जो मैथ्स का एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है, 2 मैथ्स के हो गए ना, तो एक नंबर तो इसमें हो ही रहा था 58 में, लेकिन ये जो एक मैथ्स का एक और इंक्लूड किया गया है, इसकी वजह से एवरेज 2 से बढ़ता है, 2 से बढ़ता है 8 के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 8 नंबर्स को ले लें तो हर एक को 2 से बढ़ा रहा है, यही मतलब है ना इसका, हर एक को 2 से बढ़ा रहा है। जब हर एक को 2 से बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 16 टोटल इसके पास एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे टोटल, है ना, एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे 16, तो 58 प्लस अगर 16 कर दे तो 74, तो ये जो एक्स्ट्रा 74 था, 58 होना था उसके पास, लेकिन कितना हो रहा है, 74 हो रहा है। 74 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक मैथ्स का क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, तो कितने से बढ़ गया यहां से, 16 से, तो हर एक को हम लोग देंगे 2, तो कितने नंबर्स कितने हैं,
मैथ्स के 2 हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट कितने 6, तो 6 + 2 8 नंबर से, है ना। 16/8 कितना 2 से बढ़ गया, देखो 2 से बढ़ गया था ना हमारा एवरेज, वही तो हो रहा है ना। तो ये सब जो चेंज हो रहा है एवरेज में, ये मैथ्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मैथ्स की वजह से। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखते हैं इंग्लिश हिंदी, ड्राइंग, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड क्राफ्ट, ठीक है। अगर हम इनकी बात कर लें, अगर हम इन कितने 7 नंबर्स की बात कर लें तो ये कितने हो रहे हैं? एवरेज 58 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एवरेज 58 हो रहा है, ठीक है। इसके पास भी 58, इसके पास भी, किसी के पास, सबके पास क्या है? 58 है, ठीक है। मैथ्स लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, मैथ्स 2 बार हो रहा है, मतलब वो इस चीज में भी है और इस चीज में भी है। ये 4 नंबर से, ये 4 नंबर से, इन 4 नंबर का एवरेज क्या है? इन 4 नंबर का एवरेज क्या है हम लोगों के पास? 50। इन 4 नंबर का 70, ठीक है। ये तो एवरेज है, क्या है? ये तो एवरेज है। अगर ये एवरेज है तो इन 8 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? इन 8 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? निकाल लेते हैं। अगर ये एवरेज है तो सम ऑफ दिस 4 नंबर्स, इन 4 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? ये 200 हो जाएगा। 50 × 4 एवरेज, समेशन क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर। सिमिलरली यहाँ इन 4 नंबर का, इसे ए बोल देंगे, 4a 4 नंबर है और a वाला पार्ट है और ये b वाला पार्ट है, 4 नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 70, ये 280 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200। कुल मिला के हमने क्या किया है? n1 × a1 प्लस n2 कितना है? n2 × a2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो 8 नंबर्स का आ जाएगा 200। ये कितना हो जाएगा? कुल मिला के 60 आ जाएगा। तो टोटल एवरेज कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हर, ये कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब मैथ्स वाले ने क्या किया? हर एक का एवरेज 2-2 से बढ़ा दिया। 8 नंबर से तो कितने से बढ़ेगा? 16 से बढ़ेगा। 16 से बढ़ेगा मतलब 58 + 16 कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74। और करके देख लेते हैं कैसे होगा। एवरेज 60 है, एवरेज 60 है। मतलब ये जो 2 का चेंज आ रहा है ना, ये जो 2 का चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये 4 नंबर से, ये भी 4 नंबर से। हमारे पास 7 का गिवन है। मतलब हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, क्या कि इन 4 को क्या लिख दें? 58 मल्टीप्लाई बाय, क्या कर दें? 58 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कितना हो गया? बाद में 60 हो गया ना, वही एवरेज मल्टीप्लाई बाय n1। कितने नंबर्स हो गए? 8। पहले नंबर कितने थे? पहले नंबर कितने थे? 7 नंबर से, है ना। 7 नंबर के लिए कितना गिवन है? 58 गिवन है। लेकिन हमने क्या किया? एक मैथ्स का नंबर इंक्लूड किया तो 8 हो गए और एवरेज बढ़ गया 2 से 60 हो गया। प्लस ये डेविएशन हो जाएगा, है ना। n का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब सिर्फ ये नंबर है, सिर्फ ये डेविएशन है। कितना हो जाएगा? ये 480 माइनस 7 8 या 56, ये हो जाएगा 5 7 5 35 406। ये है डेविएशन। डेविएशन बराबर 74। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं यहां से कि ये जो डेविएशन आया है एवरेज में, ये किसकी वजह से आया है? ये समेशन में जो एवरेज आया है चेंज, है ना। ये क्या है? नंबर ना एवरेज है, ये समेशन है, ये भी समेशन है। तो ये भी क्या आएगा? एक समेशन आएगा किसी नंबर का। ये क्या है? जो चेंज हो रहा है ना डेविएशन, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मैथ्स को हमने जो 2 बार इंक्लूड कर लिया ना, इसकी वजह से। एक बार तो इंक्लूड करना ही था, लेकिन ये जो 74 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या है? मैथ्स के नंबर है। क्या है? मैथ्स के नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये डेविएशन किसकी वजह से आ रहा है? ये जो x एक मैथ्स का जो नंबर है ना, इसकी वजह से डेविएशन आ रहा है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि डेविएशन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। बस ये पता होना चाहिए किसकी वजह से डेविएशन आ रहा है। ये मैथ्स का 2 बार लिखा हमने, एक बार तो इसमें इंक्लूड हो गया है, एक बार तो इसमें इंक्लूड हो गया है, लेकिन एक बार का ये जो हमें देगा ना डी डेविएशन, ये हमें दे देगा कि एक बार अगर आप लिखते तो ये आता, आपने 2 बार लिख दिया तो ये आ रहा है। तो दोनों का जो अंतर है, जो दोनों का डिफरेंस है, वही तो बताएगा हमें कि हमने जो एक बार एक्स्ट्रा मैथ्स का लिखा है उसका कितना बढ़ा दिया। मतलब उसकी वजह से हमने 74 नंबर बढ़ा दिया उसकी वजह से। इसका मतलब जो बढ़ा हुआ संख्या है, जो बढ़ा हुआ नंबर है हम लोगों का, वो किसका है? मैथ्स का। क्योंकि मैथ्स की वजह से सब घपला हो रहा था ये, है ना। तभी तो एवरेज बढ़ा 2-2 से, ठीक है। तो ये 74, ये 58। अब सभी को 2-2 नंबर बांट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये 8 में अगर 2-2 नंबर बांट देंगे, क्योंकि ये डिफरेंस 16 का है, तो कितना हो जाएगा? ये एवरेज 60 हो जाएगा, दिख रहा है यहां से।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला यहां से भी कर सकते हैं हम लोग। देखो एवरेज निकाला हमने 60 को यहां रखा, 8 नंबर्स का एवरेज a1 इंटू n1 प्लस a2 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। एवरेज निकाल लिया हमने 8 नंबर्स का। अब 8 नंबर से हम लोगों के पास तो समेशन कितना आ रहा है इसका, 480 आ रहा है। कितना आ रहा है, 480। अब यहां से हमने देखा कि हमारे पास अगर 7 नंबर होते तो एवरेज होता 58, लेकिन 8 नंबर है तो एवरेज बढ़ गया 60। अब दोनों का डिफरेंस ले तो हमें ये पता लग जाएगा कि डेविएशन क्या हो रहा है ना। एवरेज से डेविएशन नहीं, ये सिर्फ डेविएशन है। मतलब हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें या इसमें से कौन सा एक नंबर घटा दें कि हम इसके बराबर पहुंच जाएं, है ना, जो 7 नंबर से उनके बराबर पहुंच जाएं। तो वो नंबर कौन सा है, 74। एक तरीके से और देखते हैं, देखो 7 सब्जेक्ट टोटल, कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग, साइंस, सोशल साइंस, क्राफ्ट और एक है हम लोगों के पास मैथ्स। ठीक है, कितने हैं, 7 सब्जेक्ट है। अब देखो हमें क्या बताया गया है कि सातों सब्जेक्ट का एवरेज कितना, 58। मतलब अगर हम हर सब्जेक्ट को 58 दे दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 58 दे देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि एवरेज है, मतलब हर एक को इक्वली डिवाइड किया हमने। समेशन क्या हो जाएगा, 58 इंटू 7, 58 हो रहा है। ठीक है, अगर हम मैथ्स का नंबर एक इंक्लूड कर दें, और अगर एक नंबर मैथ्स का इंक्लूड कर देते हैं, और क्या मतलब, देखो एवरेज कितना हो जाएगा यहां से, अगर हमने इंक्लूड कर दिया उसको, तो देखो हमने लिख दिया यहां पे मैथ्स। ठीक है, या फिर हम यहां पे मैथ्स लिख देते हैं नीचे सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, अगर हम मैथ्स को इंक्लूड कर देते हैं, 2 मैथ्स के हो गए, देखो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। कैसे, 5 सब्जेक्ट, ये 50 है, एवरेज है ना, इंटू कितने सब्जेक्ट है, 4, प्लस ये 70 एवरेज है इन 4 का, है ना, कितने सब्जेक्ट है, 4। अब 4 प्लस 4 8, ये कितना हो जाएगा, 60 निकल के आएगा, क्योंकि 5 4 जा 20 होगा, 7 4 जा 28, मतलब 200 प्लस 280 कितना होगा, 480। 480 बाई 8 कितना होगा, 60। ठीक है, इसका मतलब हर सब्जेक्ट को हमने कितना दे दिया, 60 60 60 60, यहाँ भी 60, ठीक है, 60 60, यहाँ भी 60 आएगा और यहाँ भी 60 आ जाएगा। अगर 8 की बात करें तो सब्जेक्ट कितना है, 60 60 60 60 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब एवरेज तो 60 आ गया, इसका मतलब क्या है, मैथ्स के भी 60, कंप्यूटर सी के भी, क्राफ्ट के भी 60, सभी के क्या होगा, 60। अब देखो हर नंबर कितने से बढ़ा, 2 से, हर नंबर कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ गया। अब एवरेज तो 60 आ गया। अब डेविएशन देखो कितना हो रहा है, डेविएशन अगर हम 60 मान ले एवरेज, तो डेविएशन देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, मतलब यहां पे +2 का हो रहा है, +2 बढ़ा है, यहाँ पे +2 बढ़ा है, यहाँ भी +2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 बढ़ा है। अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, ये तो पूरा का पूरा नंबर ही बढ़ा है ना, पूरा का पूरा नंबर बढ़ गया। थे तो हमारे पास इतने नंबर, लेकिन ये मैथ्स वाला भी तो इंक्लूड हो गया ना बाद में। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां से एवरेज हमें क्या करना है, डेविएशन 0 करना है। इसका मतलब क्या है, इसे क्या बनाना है, देखो +2 हो गया, +2 हो गया, इसमें +2 करेंगे तो इतना, मतलब ये जो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये किसने दिया है, ये मैथ्स वाले ने दिया है। किसने दिया है, ये मैथ्स वाले ने। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं इस चीज को, क्या कि इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, ये 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका क्या मतलब है, देखो 58 से इसके मार्क्स 2 बढ़ गए, 2 मार्क्स बढ़ गए, इंग्लिश के भी 2 मार्क्स बढ़ गए, हिंदी के भी, ड्राइंग के भी सिमिलरली 7 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स बढ़ गए, टोटल कुल मिला के नंबर देखे तो कितने बढ़ गए, नंबर टोटल 14 बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए, 14। ये किसकी वजह से बढ़े हैं, ये मैथ्स की वजह से बढ़े हैं। मैथ्स तो 60 दे रहा था एवरेज, मैथ्स तो 60 दे रहा था एवरेज, लेकिन 14 नंबर और एक्स्ट्रा थे, इसने तो बांट दिए। 14 नंबर क्या किए इसने, बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके पास 14 नंबर एक्स्ट्रा थे, बात समझ में आ गई। तो इसने हर एक को कितना कर दिया, बढ़ा दिया 14 से। 2 नंबर इसने इसको दे दिया, इसका मतलब इसके पास क्या रहा होगा, 62 हुआ होगा, तो इसने इसको दे दिया। 2 नंबर इसने इसको भी दिया, इसका मतलब क्या 62 नहीं 64 रहा होगा वो,
तो 2 नंबर यहां बांटे, 2 नंबर यहां बांट दिए इसने। जब 2 नंबर यहां बांटे तो ये 60 हो गया, यहां बांटे तो 60 हो गया। इसका मतलब इसके पास 64 रहा होगा, लेकिन 2 नंबर इसने यहां भी बांट दिए तो इसके पास 2 नंबर और ज्यादा रहे होंगे। ऐसे इसने कितने नंबर बांट दी, 14 नंबर बांट दी। कितने, 40 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसने, 40 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसका मतलब इसके पास नंबर कितना रहा होगा, 74 नंबर रहा होगा। 2 इसने इसे दे दिए, 2 नंबर इससे दे दिए, 2 नंबर इससे दे दिए। इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने। जब डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके पास 14 नंबर एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 7 सब्जेक्ट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया 14 नंबर। इसका मतलब इसके पास 74 रहा होगा और खुद बन गया 60। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 64।